बचा कौन है यार? वही तो बचे हैं। हाँ, मनवीर मधुर भैया बहुत बड़ा कवि है मनवीर मधुर। अगर आपने नहीं सुना तो फिर कुछ नहीं सुना। इसलिए बैठ एक भी आदमी नहीं हिलेगा। चलो आपने कही हमारे जैन साहब कह रहे हैं धुआंधार, तो धुआंधार को बुलाए लेते हैं। अब बचे ही कौन है? धुआंधार। मैं तो कह रहा था सोनल जी से कि सोनल जी अब तुम्हें चाहने वाले कम बचे हैं, धुआंधार और हम बचे हैं। हाँ, कई बार ऐसे भी कविता हो जाती है। और क्या, तो वो धुआंधार जी का तो भैया लंबा राग है। ये मिनी बजट का अमिताभ बच्चन, जब अमिताभ बच्चन को तो बुला नहीं सकते, बहुत 2 करोड़ मांगते हैं, तो हम इनसे ही काम चलाते हैं अमिताभ बच्चन का। इनका लोग काफी मिलता है अमिताभ बच्चन से। पिछले दिनों तो काफी बिजी थे ये धुआंधार जी। मैंने एक दिन फोन लगाया इनको, मैंने कहा नमस्कार साहब, कहाँ हो दादा? बोले यार इस समय तो मैं हॉलैंड में हूँ। अरे मैंने कही बाप रे, हॉलैंड? बोले हाँ, क्या कर रहे हो? कवि सम्मेलन? भैया 5-7 दिन बाद मैंने फिर फोन लगाया धुआंधार जी को, दादा राम राम, कहाँ हो? बोले इस समय इंग्लैंड में हूँ। अरे मैंने कही क्या कर रहे हो? कवि सम्मेलन। मैंने कहा खूब दुकान चल रही है, लौटे ही नहीं रहे। 4 दिन बाद मैंने फिर लगाया, मैंने कहा दादा कहाँ हो? बोले यार इस समय तो मैं नीदरलैंड में हूँ। अरे यार मैंने कहा कमाल हो गया भाई, दुकान चल गई अगले आदमी की। भाई मैं घूमता घामता इनके घर के आगे से निकल रहा था, तो इनकी पत्नी हमारी आंटी भाभी जी बैठी हुई थी वहाँ। मैंने चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया उनको, आंटी जी को। हाँ, अरे भाभी जी बोल दो यार, नहीं मारेंगे क्यों रे, आंटी बोल रहा था, चलो भाभी समझ लो। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा भाभी जी नमस्कार। मैंने कहा धुआंधार जी कहाँ हैं? अरे कहीं नास बेटा किचन में बर्तन साफ कर रहा है। हाँ, अरे मैंने कही बाप रे, मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, मैंने कहा राम राम साहब। बोले राम राम। मैंने कहा कहाँ हो? बोले इस समय तो मैं कैनाडा में हूँ। अरे तो मैंने कही बाहर निकल आओ, मैं कैनाडा के दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। ऐसा साहब हास का अद्भुत कवि। अच्छा, ये पेशे से डॉक्टर हैं साहब, बाकायदा पढ़े लिखे मेडिकल डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा धुआंधार। एक दिन मैं इनके क्लिनिक पे पहुंच गया, सच्ची घटना है ये। तो क्लिनिक पे मैंने अजीब दृश्य देखा। एक पेशेंट को ये 2 पुड़ियाँ दे रहे हैं और उसको समझा रहे बाकायदा। बोले देख बेटा, 1 पुड़िया तो रात को खा लेना और दूसरी सुबह उठ जाए तो। अरे गजब का आइटम है भाई। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अद्भुत आइटम को इसे हल्के में मत लेना, इसे हल्के में मत लेना, ये अनुभव का पिटारा है। इसे हल्के में मत लेना, ये अनुभव का पिटारा है। और जमाने को समझने में समय लंबा गुजारा है। ये जिस महफिल में होते हैं ठहाके खूब लगते हैं, ठहाकों के लिए इनको विधाता ने उतारा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर धुआंधार। बजा लो ताली, बाद में कुछ नहीं रहता, पहले ही जो निपटा लो। हमारी भी इज्जत बच जाएगी, आपकी भी बच जाएगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला और मुझे बड़ा फजीते में डाला। जानी बैरागी के बाद वैसे हमें तो निपटाने आए हो। लेकिन मैं एक बात आपसे बताऊं, आप कितनी देर और बैठना चाहते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा तो चलो ठीक है, अगर आप वाकई आपने मनवीर मधुर को नहीं सुना तो आज जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है उसका कोई अर्थ नहीं रहा है। सुनने से मतलब मेरा ये कि आप एक भी मत उठना। ये बहुत अच्छा कवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बैठेंगे ना? हाँ बैठेंगे। हाँ, उस दम पे फिर मैं अपना 10-15 मिनट जो भी है जुगाड़ तो तुम अपनी लगा रहे हो। बहुत अच्छी। बाप रे, ये अलग बात है कि मैं इसको 27 होने का आशीर्वाद देता हूँ। मैं आया तो फिर भट्ट साहब से मैंने फ़ोन लगाया, साहब मुझे मालूम नहीं है कहाँ से आना है, क्या आना है। तो भट्ट साहब ने फ़ोन उठाया, बोले आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा साहब मेरे यहाँ तो मुँह से ही बोलते हैं। नहीं, मेरा मतलब है आप कहाँ आ गए हैं? मैंने कहा साहब खनिया धाना आ चुका हूँ और ऐसी जगह खड़ा हूँ। तो बोले वहाँ से आप जो है ना चले आना, एक कोई चौराहा मिलेगा, वहाँ किसी से पूछ लेना तो आपको ये मंच का कोई भी रास्ता बता देगा। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कि यार वो जो कवि सम्मेलन हो रहा है उसके लिए रास्ता क्या यही गया है? बोले हो। फिर और आगे चले तो फिर कंफ्यूज हो गए हम।
फिर एक किराए पे मैंने कि यार वो तो दिख नहीं रही मंच। तो एक दूसरे सज्जन से मैंने पूछा, मैंने कि भाई साहब जो कवि सम्मेलन हो रहा है वो मंच क्या इधर ही है? बोले हो। फिर भी यार मेरी समझ में नहीं आई। सामने से जब लगा तो मैंने कहा शायद यही है मंच। तो मैंने एक से पूछा, बड़े अच्छे अप टू डेट व्यक्ति थे, मैंने कहा कि भाई साहब कवि सम्मेलन यहीं होगा? बोले जी हाँ। और इतना कह के वो चल दिए। मैंने कहा भाई साहब रुको, आपके शहर में क्या 2 भाषाएं बोली जाती हैं? बोले नहीं। हमने कहा अभी 2 आदमियों ने हो कहा और आपने जी हाँ कहा। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो अनपढ़ गंवार हैं वो हो बोलते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो जी हाँ बोलते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? बोले हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया धुआंधार। बहुत जोनी बैरागी ने इतना हंसा दिया है। मैं भले उम्र में बड़ा हूँ और मुझे इन लोगों ने कह कह के बड़ा कर भी दिया, लेकिन मैं आपको एक बुढ़ापे के फेवर की 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। क्या जी? वैसे मैं उन बातों पे हंसा जो मेरी समझ में भी नहीं आई, तो इन लोगों को तो सबको हंसना ही है। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि पूजा अर्चना की तरह मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले आप सबको झुककर प्रणाम करता हूँ। मालिक ने बख्शी है कप्ताई दौलत, ये दौलत आप सबके नाम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बरसों का काम मैं हफ्तों में करना चाहता हूँ। बरसों का काम मैं हफ्तों में करना चाहता हूँ। पूंजी कम है मेरी, काम किस्तों में करना चाहता हूँ। और मुझ में कहाँ काबिलियत इन दिग्गज कवियों जैसी, मैं तो अदना सा कवि हूँ, बात कतों में करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बातें मेरी बहुत ज्ञानपूर्ण की हैं, अभी तक आपने बेवकूफ़ी की सुनी होंगी। नहीं, इनसे नहीं, मतलब किसी की भी, ये तो सब अक्लमंद आदमी है। मेरी बातें कविता में ही होंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। और ईमानदारी की बात है कि कविता बहुत कठिन काम है। कविता आप तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी और जितने भी दास जी हुए, बताओ उसके बाद कोई दूसरा हुआ? नहीं हुआ। बहुत कठिन। मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने कि नहीं यार मैं नहीं लिख पाऊँगा, जो मातृक्षण दुनिया भर की मात्राएं मैं नहीं लिख पाऊँगा। फिर मैंने कहा यार, हमने अपने गुरु से कही, बोले एक काम करो, तुम निराला जी को पढ़ो, वो अतुकांत लय भाव प्रधान कविता है, उसमें शायद तुम कामयाब हो जाओ। मैंने निराला जी को पढ़ा, तब भी मेरे को लगा कि यार नहीं, बहुत कठिन काम है यार, इसमें भी ऐसी बात नहीं है, लय तो कहीं ना कहीं होती है। फिर मैंने वीडियो देखना शुरू किया, जोनी बैरागी का वीडियो देखा। मैंने कहा अब कभी तुम भी बन जाओगे। बस जोनी बैरागी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, भले मेरे से छोटे हैं। इनको जब जब मैंने सुना मेरे अंदर कविता का ज्वाल उठा और मैं तभी से कवि बन गया हूँ। 4 पंक्तियों। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जयंती है। 4 पंक्तियाँ अगर उनके उसमें नहीं कही जाए तो फिर मैं काहे का धुआंधार। जिसने स्वतंत्रता की मशाल जला दी वो था आज़ाद। बहुत बढ़िया। जिसने स्वतंत्रता की मशाल जला दी वो था आज़ाद। जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी वो था आज़ाद। बहुत बढ़िया। मरते दम तक आज़ाद था, आज़ादी रहा। जिसने स्वयं को अपने जिस्म पर गोली चला दी वो था आज़ाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। बहुत लंबी कविता, जैसा बताया था संचालक, बहुत लंबी कविता लोगों को समझ में नहीं आती। छोटी छोटी बातें कहो और अपना काम करके चलो। अब वैसे तो मेरा अब कोई ज़रूरत भी नहीं थी मेरे को उठाने की, क्योंकि मैं जिस जगह बैठा था बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे, सही बता रहा हूँ आपको। तब वहाँ से ही मैंने 4 पंक्तियाँ कि ज़िंदगी की रेस में नंबर पहला रखिए, ज़िंदगी की रेस में नंबर पहला रखिए, व्यवहार में नैले पे दैला रखिए, और अगर चाहते हो ज़िंदगी खुशहाल तो बगल में खूबसूरत महिला रखिए। मैं साहब यहीं की यहीं बना लेता हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा हूँ, ज़्यादा मुझे लंबी चौड़ी बात आती नहीं है। मुझे जब बूढ़ा बूढ़ा कहा भी, मनवीर कह रहा था कि जाने क्या बोला कि चाय की बात ही, बोले बूढ़े को भी दे दो। मैंने कहा यार अच्छा वाला बूढ़ा बना। तब मेरी 4 पंक्तियाँ दिमाग में आई, मनवीर सुनो, कि इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता, और भले दांत टूट जाए मुंह में खाने के, पर ऐसा नहीं कि मुंह में चूसने को मसूड़ा नहीं होता। ये सब बिल्कुल शुद्ध कविता है, इसी का नाम कविता है। कविता में परोक्ष रूप से कुछ बात कहते हैं। कविता प्रतीकों की भाषा है, कम शब्दों में बड़ी अभिलाषा है, लय यति गति भाव व्यंजना जिसमें आ जाए, बस कविता की यही परिभाषा है।
अब देखो मैडम जब पढ़ने आई थी तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम को जाने कहाँ से इन्हें चार, अगर मैं इनकी जगह होता तो वो मैडम जो बैठी हैं इनको इन 4 पंक्तियों के हिसाब से सुनाता और आपको लगता कि बाकी यार यही 4 पंक्तियाँ बहुत सटीक हैं तो आप ताली बजा देना। इनको देखो, वैसे भी आप मानसिक रूप से उन्हीं से जुड़े हैं, मुझे तो आप ज़बरदस्ती देख रहे हैं। हाँ, दादा ने भी चमक फेर ली, रूमाल फेर लिया चश्मे पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितना भी वो कहते नहीं है कि कुकर कितना भी पुराना हो जाए सीटी लगाना नहीं छोड़ता, वो कोई बात नहीं। दादा देखो आपके लिए भी है सब कुछ। तब इनको देखो और मेरी 4 पंक्तियाँ सुनो। मैं अगर इन्हें पेश करता तो कैसे कि हुस्न को सजने की क्या ज़रूरत है, हुस्न को सजने की क्या ज़रूरत है, कातिल निगाह को लड़ने की क्या ज़रूरत है, जिनके मात्र खड़े होने से हो शायरी, उन्हें माइक पे पढ़ने की क्या ज़रूरत। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें माइक पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बढ़िया ही हैं सब चीज़ें मेरे पास। ये भट्ट साहब, वाकई ईमानदारी की बात है, जब भट्ट साहब पैदा हुए तो वो बजाते हैं ना कांसे वगैरह, तो काफ़ी देर तक तो नर्स यही नहीं समझ पाई ये लड़का है कि लड़की। इतना खूबसूरत आदमी बचपन से, मैं उनकी खूबसूरती के लिए नमन करता हूँ। और ये बातें इसलिए भी करता हूँ कि थोड़ी चमचागिरी करो तो आगे के चांस अच्छे बन जाते हैं। हाँ, आदमी को लगता है यार अपनी, हर आदमी चाहता है कि मंच से मेरी तारीफ़ हो। और आपके यहाँ हिंदू मुस्लिम शायद सभी श्रोता हैं, तो मेरे को अभी मैंने दोपहर में ये 4 पंक्तियाँ लिखी आपके शहर के लिए। अगर आपको लगे कि कुछ कवि लिख भी सकता है केवल बकवास के अलावा, कि आपके शहर की भी क्या अजूबी शान है। क्या बात है। आपके शहर की भी क्या अजूबी शान है, मजहबी जिस्म भले अलग हों पर सबकी एक ही जान। वाह वाह वाह। मजहबी जिस्म भले अलग हों पर सबकी एक ही जान है। तुम्हारा नज़रिया भले कहे खनिया दाना, हम हमारा नज़रिया कहता ये पूरा हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। और जैसी मेरी ये तुक्की है, ईमानदारी की बात ये कि देश में आज कौमी एकता की और हिंदू मुस्लिम या किसी भी जात की बहुत ज़रूरत है। आज विदेशी लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने आप 5G आ रहा, उनके 200G तक चल रहा, अपन इसी में उलझे हैं। हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए। आप एक बात मान के चलो कि अगर कोई बम बाहर का विदेशी हमारी आपस की फूटन से गिरा देता है तो बम क्या ये देखेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो दोनों को ही मारेगा। तो हमको एकता की बहुत ज़रूरत है। तब मैंने अपने ऊपर ये दाढ़ी रखी और ये सब, तो मेरे को देखो और ये 4 पंक्तियाँ आपको लगे कि मैंने कुछ लिखने की कोशिश की कि सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। मैं यही लाइन कहता रहूँगा जब तक आप ताली नहीं बजाओगे। सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। कर्म मेरे गीता के, ईमा मेरा कुरान का है। कर्म मेरे गीता के, ईमा मेरा कुरान का है। सर से नक तक बसते सारे मजहब, पर दिल सिर्फ हिंदुस्तान का है। वाह वाह, दिल सिर्फ हिंदुस्तान का है। 4 पंक्तियों में बात इसलिए कहते हैं कि मुझे भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आपको भी नहीं होती। बहुत बढ़िया बात है, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एक बहुत अच्छी व्यंग की क्षणका मैं भूल जाऊंगा, उसको सुनाए देता हूं। अब जी क्या लास्ट में तुम ही बचे हो। रवि तो कह ठीक है, खुरचन तो होती है। नहीं, हमने आपके लिए बहुत बढ़िया माहौल बना दिया। भैया मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा हो कि हम फालतू, तो हम बैठ जाते हैं, इसको पेश कर देते हैं। बताओ। अरे भाई ताली बजा दो एक बार धुआंधार जी। हाँ, मेरा कुछ नहीं, हम देखो कई मंचों से भगाए गए। हाँ, कसम से हम हॉलैंड से पोलैंड तक कहीं ऊट भये ही नहीं, वो कसम से खनिया दासन से आगे गए ही नहीं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी बहुत अच्छा कवि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय छवि प्राप्त की है, एक को तो आप सुन चुके जानी बैरागी को, दूसरा वो है, ये भी है। तो मेरे को आप जब भी कहो, मैंने एक जगह तो कुर्ता पजामा पहना था, तो मैंने संचालक से कहा कि वो बगल में ही बैठा था, मैंने कहा अगर आपको जब भी लगे कि मुझे बैठना चाहिए तो धीरे से मेरा कुर्ता खींच देना, अब कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ भी अगर आपको मुझे बैठाना हो तो 2-3 बार कह देना वाह वाह गजब है, वाह वाह गजब, हम समझेंगे बैठ जा। हाँ, कोई ऐसी फर्क बात थोड़ी, चाहे जब सुन लो। तो एक छोटी सी छड़का सुनाते हैं। होता क्या है कि आदमी जो किसी पे छींटा कसी कसता है, और ख़ास तौर से कवि पे नहीं कसना चाहिए,
क्योंकि कवि का दिमाग फर्टाइल रहता है बहुत ज़्यादा, तुरंत उसकी बुद्धि काम करती। ईश्वर का कुछ उनमें अंश होता है, तब तो आप 3 फुट ऊपर बैठाते हो हमको। ईश्वर की कुछ विशेष मेहरबानी होती कवि में, डॉक्टर में, इंजीनियर में। तो हमारा ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस था और हमने कुछ दिन कोचिंग भी की कि भाई साहब प्राइवेट बातें रात में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और आप बात किधर कर रहे हो और आपका पोजीशन किधर है? हाँ होता है, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। अरे यार, तुम्हें देख के मेरे को 4 पंक्तियाँ याद आ रही। भैया तू ना यहाँ उत्पात कर ना वहाँ खुरापात कर, तेरा पड़ोसी उठ कर गया, तू घर की तहकीकात कर। क्या बात है। तो मेरा मतलब है कि टीचर भी हमने कोचिंग भी की, जब कभी तो बाद में बने जब कहीं काम नहीं चला। हाँ, तो बाद में हमने सोचा कभी बन लो। तो मैं एक बार क्लिनिक पे बैठा, हम अपने क्लिनिक पे बैठे चर्चा कर रहे थे, हमारे समीप ही हमारे कुछ मित्र पेपर पढ़ रहे थे। तभी एक लड़के ने आके मुझे चेक कराया, मैंने उसका चेक करके प्रिस्क्रिप्शन पर्चा बनाया और मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम? बोले राम कुमार दर्जी। मैंने कहा बेटा 10 महीने पहले आए थे तब कुछ और नाम बता रहे थे, आज कुछ और बता रहे हो, क्या बात है, क्यों छुपा रहे हो? बोले सर हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, सब कुछ सच सच बता रहे हैं। 10 महीने पहले हम राम कुमार वर्मा थे, उससे पहले शर्मा थे, उसके बाद लोहार, आज राम कुमार दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। व्यंग छिपा रहता छोटी छोटी बातों में और उसको ही पकड़ना, उसके लिए आप लोग सुनने की वो कोशिश करते हैं। एक और छोटी छड़का सुना देते हैं। ऐसा कहा जाता है स्कूलों में ज्ञानियों के पास आदमी क्यों भेजता है कि भाई बच्चे में संस्कार आए। संस्कार के लिए हम आप ये कवि सम्मेलन वगैरह, कवि सम्मेलन एक ऐसा माध्यम है जिससे हंसते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान की भी बातें होती हैं। और ऐसा मान के हम चलते हैं कि शब्द रूपी सद्विचारों का एक संयोजन है कविता। शब्द रूपी सद्विचारों का एक संयोजन है कविता, संवेदित मर्यादित सद्भावों का एक नियोजन है कविता, और मात्र हंसी ठट्टा कविता नहीं धुआंधार समाज को दिशा देने का एक प्रयोजन है कविता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कविता भी साहब हर एक को समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ खनिया दाना में बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं वही कवि सम्मेलन में रात के 12 बजे बैठते हैं, बाकी तो अनसंट कामों में। हाँ, 12 बजे के बाद तो मतलब जो बुद्धिजीवी वही कविता सुन सकता है। कविता के लिए कहते हैं कि कविता क्या है? शब्दों का एक जंजाल है कविता, शब्दों का एक जाल है कविता, ना समझ को जंजाल है कविता, मूर्ख को बवाल है कविता और अक्लमंद को कमाल है कविता। बहुत बढ़िया। कविता अपने आप में सुनने के लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतनी रात। क्या बात हो गई जी, बीच में कौन बाबा बोल रहा है? ये बीच वालों का बड़ा खेल खराब है, जहाँ भी खेल बिगाड़ते हैं बीच वाले ही बिगाड़ते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ बीच की स्थिति में ना रहें आप, बीच की स्थिति अच्छी नहीं होती। तो मैं एक छोटी सी संस्कार के ऊपर मैंने एक छोटी सी समस्या को लेकर एक छोटी सी कविता लिखी है। उसके बाद मैं रवि को पेश करके जाऊंगा, रवि फिर इनको करेगा और कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। और आपको अच्छा लगेगा तो दोबारा अच्छे लोगों को सुनते रहना, हम तो चले जाएंगे। चलो वाह, वाह वाह वाह, इसका कोई दोष नहीं है। बात ये, जब पैदा हुए बादल गरजते थे पानी बरसता था, हम जब पैदा हुए बादल गरजते थे पानी बरसता था, और बाबा वाला जब पैदा हुआ तो इसकी माँ रोती थी, बाप इसका हंसता था। कोई बात बच्चन जी यहाँ सुनाओ। कोई बात। अब मेरे को बोला अमिताभ बच्चन, तब से मिनी बजट का हकीकत बात है कि अमिताभ बच्चन से मेरी बहुत कुछ बातें मिलती हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगी कि अमिताभ बच्चन और मुझ में क्या अंतर है। देखिए, अमिताभ बच्चन की तुक्की दाढ़ी, मेरी भी तुक्की दाढ़ी, उनकी एक शादी, मेरी भी एक शादी, उनको एक लड़का, मेरे को भी एक लड़का, उनका जन्म 11 अक्टूबर, मेरा 14 अक्टूबर। 3 दिन पिताजी की टाइमिंग बिगड़ गई। वो बहुत स्वाभिमानी, मैं भी बहुत स्वाभिमानी। उनकी हाइट 6x5, हमारी 5x6। वाह। उनकी एक प्रेम का रेखा, आपने मेरी को नहीं देखा। देखा, क्या बात है। वो भी बहुत स्वाभिमानी, मैं भी बहुत स्वाभिमानी।
वो मेरे घर नहीं आए तो हम भी उनके घर नहीं गए। क्या बात है, क्या बात। अब वो अमिताभ बच्चन है, मैं धुआंधार। कारण ये है कि मैं तो नहीं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। वाह। एक छोटी सी क्षण का सुना के हम धाराशाही हो जाएंगे कि एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था। एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था। राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें, उसके बाप से शिकायत एक बार कर दें। हम उसके बाप से मिलने गए, मिलते ही चकरा गए। बाप बड़ा गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ कई हीरोइनों की फोटोओं की परिक्रमा कर रहा था। वाह। हम ये देखकर बड़े शर्मिंदा थे, किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इस बहाने दादाजी से मिलाएं। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही घस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे, 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। वाह। हमने आकर ये किस्सा भट्ट साहब को बताया। भट्ट साहब ने हमें यूँ समझाया, धुआंधार जी, बबूल में भी कभी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। तो संस्कार कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। वाह। एक दो मुक्तक गंभीर, एक ऐसे मुक्तक जो कुछ आपको लगे कि नहीं यार, एक ज्ञानी कभी भी आया था कि पराए गम में आंसू बहाकर देख तुझे सुकून मिलेगा। वाह। पराए गम में आंसू बहाकर देख तुझे सुकून मिलेगा, किसी अंधे को राह समझाकर देख तुझे सुकून मिलेगा। पापी को पापी तो सभी कहते हैं धुआंधार, किसी पापी को गंगा नहलाकर देख तुझे सुकून मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। और गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, तम को उजाला दिखा दो तो कोई बात बने। बातें बहुत करते हो जन्नत की तुम, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने। वाह। इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने। हकीकत बात ये कि 10-15 मिनट सुनने की मैं चीज़ नहीं हूँ। पहनते ही फट जाऊँ ऐसी सड़ी कमीज नहीं हूँ। चाहूँ तो रात भर सुना सकता हूँ धुआंधार, पर इनका वक्त ले लूँ इतना भी बदतमीज़ नहीं। बहुत बढ़िया।